साबका दर्स में खुला के हवाले से कदर मुफस्सल बहस हुई। आपकी सामने कुछ गुजारिशात की, बात चीज़ें जो इससे रिलेटेड थी वो रह गई हैं, मैं आपकी खिदमत पर रखता हूँ। ये जो बात कही जाती है और पुरजोर अंदाज में बावर कराई जाती है कि जो खुला है वो तराज़ी ज़ौजैन का नाम है, बाहमी मियाँ बीवी का एग्रीमेंट है। अगर शौहर उसको फारिग करने पे राजी है तो फिर अलहदगी हो सकती है, तलाक दे दे अपनी खुशी से, औरत तकाजा करती है या मर्द अपनी मर्जी से। लेकिन अगर वो राजी नहीं होता, कोई भी रीजन हो, अगर वो राजी नहीं होता तो फिर औरत को कोई इख्तियार नहीं है, उसके लिए शौहर की रजा और उसकी परमिशन लाजमी है, शर्त है। और अगर अदालत में जाके ये दावा दायर करती है और अलहदगी काजी साहब कर देते हैं तो आगे वो निकाह करती है तो वो जिना और बदकारी है, यह दुरुस्त नहीं है। दर हकीकत आपको पता है हमारे मुल्क में भी कवानीन बनते हैं, चलते हैं, टूटते हैं। तो 59 से कबल ये सिलसिला चलता था, लेकिन फिर एक दो केसेस ऐसे सामने आए कि हाई कोर्ट में ये फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने मुरवजा तरीके के मुताबिक कि जब औरत का तकादा है बावजूद उसने ठान ली कि मैंने शौहर के पास नहीं रहना, उसकी रीजन शौहर का हक़ ज़ौजियत अदा ना कर पाना, ना नफका का मसला, रिहाइश का मसला, और इसी तरह बेजा उसको मारना पीटना, या इसी तरह शौहर के अंदर कोई नक्स, कोई ऐब भी हो सकता है। तो वो अदालत आलिया में हाजिर होती है और वो जायजा लेकर बइवज़, ये लाज़मी, ये शर्त है कि जो शौहर ने हक महर दी है उसको बुलाए, ये भी लाजमी है, सुलह सफाई की कोशिश करे। और बाहमी अगर सुलह सफाई से रहना चाहे तो ठीक है, और वो औरत कहती है बिल्कुल नहीं, तो फिर इस बुनियाद पर उसको कहे इसको तुम तलाक दे दो। वो तलाक देने पर राजी नहीं है तो फिर एक तरफा तनसीखे निकाह की डिग्री जारी की जा सकती है, ये दुरुस्त है। दरमियान में हक महर की बात ना करना और औरत ही के तकाजे पर, औरत के तकाजे पर उसको डिग्री दे देना और शौहर को इत्तला तक ना देना, ये गैर शरई खुला है। ठीक है, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ ये दावा हमारे बाज़ उलमा की तरफ से कि जी एग्रीमेंट के बगैर खुला यानी अलहदगी हो ही नहीं सकती, और ये जो मुरवजा तरीका ये बातिल है, गलत है, ये दो इंतहाएं हैं, ये दुरुस्त नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिस तरह के मैंने पहले कुछ दलाइल पेश किए थे, कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका ये हक है जिस तरह मर्द का तलाक का हक है, औरत का खुला का हक है। ये भी कहना कि जी कबूलियत में तो इख्तियार है बवक्ते निकाह कि वो रद्द कर दे, ठीक है, लेकिन कबूलियत के बाद रिवर्स गेयर नहीं है औरत के लिए, यह तसव्वुर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातिल है। कोई एक दलील कुरान और सुन्नत में से, अल्लाह के रसूल का फरमान कि शौहर की रजा बेहतर है, राजी हो जाए, लेकिन उसके बगैर खुला होता ही नहीं है, इस कायनात में एक भी दलील नहीं है, ना कुरान की ना सुन्नत की। और फिर ये कि जी ये उम्मत का इस पे इजमा है, ये जो बात कही जा रही है इस तरह खुला होता नहीं, उम्मत का इजमा है। सुभान अल्लाह, ये ला इल्मी है। इजमा की जरा तारीफ देखी जाए, यानी एक भी आलिम अगर उस मौक़िफ़ से मुनहरिफ हो जाए तो वो इजमा नहीं होता, जबकि इमाम शाफ़िई दीगर फ़ुक़हा का ये कौल है। ये मखसूस यानी फ़िक़्ह हनफी में मखसूस तरीके से ये जो इनकार किया जाता है, ये किसी और का मौक़िफ़ नहीं है। चे जाए जमहूर का मौक़िफ़, चे जाए कि इजमा का दावा, ये जमहूर का भी मौक़िफ़ नहीं है। और तलाक और खुले में फ़र्क है।
आपको पता है एक दफा तलाक दी हक रजू हासिल है, दूसरी दफा भी दी तो हक रजू हासिल है, तीसरे पे मामला खत्म। ठीक है, तलाक के मुगलजा हो जाती है। लेकिन खुला में शरी तरीके से जब खुला हो तो उसकी इद्दत एक है, उसके बाद आगे जहां चाहे निकाह कर सकती है। फिर कंप्रोमाइज हो दोनों का, निकाह हो जाए, ठीक है, फिर भी वो खुला ले सकती है। खुला में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और तलाक में तीसरी के बाद फारग, खुला में ऐसी बात नहीं है। तलाक जो है जब देनी है शरी तरीके के मुताबिक, बहालते तोहर औरत हो, हालते हैज में ना हो, और फिर हक ज़ौजैन उसमें अदा ना किया गया हो, तब तलाक देना तलाक सुन्नी है। खुला में ये भी शर्त नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि कहना कि खुला भी तलाक है, इसके अहकाम भी तलाक वाले हैं, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में कतअन दुरुस्त नहीं है। तलाक और चीज है, उसके मसाइल और है, और खुला के मसाइल और हैं। एक खुला के बाद फिर तजदीद निकाह, तलाक देने के बाद इद्दत के अंदर हक रजू हासिल है, लेकिन खुले के बाद जब फैसला सादिर हो जाए, डिग्री इशू हो जाए, तो उसके बाद क्या है, शौहर का हक रजू नहीं होता, बल्कि एक हैज औरत की इद्दत, और उसके बाद क्या है, दोबारा निकाह हो सकता है। और इसमें लिमिट नहीं है, निकाहों की लिमिट नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिन पे गौर करना चाहिए, और चूंकि आप से ये मामलात आपके थ्रू होते हैं, इसलिए मैंने इसकी कुछ तफसील और डिटेल रखी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है बुखारी मुस्लिम दीगर किताबों में रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि आप अलैहिस्सलाम जब साबित बिन कैस की जो बीवी थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इनके दीन अखलाक किरदार पे मैं कोई शिकायत नाराजी का इजहार नहीं करती, लेकिन अकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम। वजह क्या थी कि इंतहाई सीनो जमील थी और वो खूबरू नहीं थे, ठीक है, काले खलोटे थे। सिर्फ एक वजह, ना नौनो नफका, ना शौहर ना मर्द है, ना कोई मारपीट है, कोई रीजन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर जारी की है हाकिम होने की हैसियत से। अल्लाह के रसूल की हैसियत बतौर हाकिम है, और काजी की हैसियत वो हाकिम की है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में फैसला सादिर करता है। अगर ये सिस्टम ना हो, कहीं जरगा सिस्टम है, पंचायत सिस्टम है, वहां ये कानून लागू होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया है, सलाह मशवरे नहीं किया है, भाई इजाजत देते हो कि नहीं देते। जब दहा औरत नहीं रहना चाहती तो फौरन इसको फारिग कर दो। और दीगर हदीस के रोशनी में इसकी इद्दत एक हैज करार दी है। तलाक की इद्दत एक हैज नहीं होती, 3 हैज होती जिनको अय्याम आते हैं। ये भी वाज़ेह दलील है कि खुला के अहकाम और हैं और तलाक के अहकाम और हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो रुखसत दी है ना औरतों के सवाले से फैसिलिटेट किए। देखें, एक औरत गलत है, ये है वो है जी, तबाही मच जाएगी हैं। और तो आजकल ज्यादा केसेस जो हैं वो इस तरह के आ रहे हैं, मुआशरा बर्बाद हो रहा है। भाई ये तो है कि जो औरत ना हक खुला लेती है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, अय्यो ममरअतिन साला ज़ौजहा तलाकन, जो औरत भी बिला वजह अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया फहराम अलैहा रायहतुल जन्नह, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। लेकिन मुतालबा करती, कहती रहना ही नहीं है मैंने, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, उसका हक दिया जाएगा। बाकी अगला मामला अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक से नसीब फरमाए।